एक्सटेंड करो, छात्रों को राजनीति का मोहरा बनाना बंद करो, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्रों को राजनीति का मोहरा बनाना बंद करो, सीटी की डेट एक्सटेंड करो, तुम्हारे जाति प्रमाण की पत्र की गलती हम नहीं सहेंगे, जाति प्रमाण पत्रों की गलती हम नहीं सहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, पद यात्रा कर रहे हैं, क्या मांग है और कहाँ तक जाएंगे? देखिए, मेरी यात्रा पद यात्रा जो सफेदों से शुरू हुई थी और यह पूरे के पूरे सीएम हाउस चंडीगढ़ तक जाओगी। मैं लगातार पैदल चल रहा था सफेदों तक और करनाल कल मैं पहुंचा था। आज मैं करीब 3 बजे पहुंच गया था अपने यहाँ पे, 3:30 बजे। उसके बाद मैं रिफ्रेश हुआ हूँ और अपना वो करा है। अपनी यूनिवर्सिटी के साथी हैं, साहिल है, पूरी की पूरी टीम है। उन्होंने एक भव्य तरीके से फूल मालाओं के साथ स्वागत करा है। और जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ ये बिल्कुल छात्र हित में और छात्रों के हित में होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो सीईटी का आवेदन करना चाह रहे थे, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 5-5, 10-10 दिन उन्होंने बैठना पड़ा है। जैसे सुबह बैठ के तो शाम हो जाओ थी, उनका पोर्टल नहीं चला था, अंडर प्रोसेस दिखा देता या बैक मार जाओ था। ये किसी भी अभ्यर्थी की कमी नहीं है, ये कमी है तो कहीं ना कहीं सरकार का टेक्निकल फॉल्ट में कमी है। इसमें अभ्यर्थी दोषी नहीं है, उसको पूरा टाइम दिया जाना चाहिए था, पूरा टाइम मिलना चाहिए था। क्योंकि अगर वो अपना फॉर्म नहीं भर पाओगा, आवेदन नहीं कर पाओगा, तो उसका पूरी जिंदगी मलाल रहेगा कि भाई काश मैं भी अगर एग्जाम देता तो नौकरी लग सकूँ था। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, मैं उनकी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, लेकिन ये जायज़ मुद्दा होने के कारण उन्होंने इस तरीके से लखाना चाहिए। क्योंकि युवा की भागीदारी 64% है और सरकार बनाने में और गिराने में युवा का अहम योगदान रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचती है तो मैं कहूँगा कि भाई मेरी 2-3 जायज़ मांगे हैं। एक तो तुरंत प्रभाव से 2-3 दिन बढ़ाए जाने चाहिए सीईटी डेट के। और दूसरा, जितने भी रिक्त पद है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो भिन्न के, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, कहीं भी है, उसका हर एक खाली रिक्त पद भरे जाने चाहिए। अगर वो रिक्त पद नहीं भरेंगे तो अपना हरियाणा बेरोजगारी की तरफ होगा और देश भी तरक्की नहीं कर पाओगा। ना उन्होंने IAS IPS मिलेंगे। अगर देश की अर्थव्यवस्था उसने संभाला है तो IAS IPS और जो इंजीनियर पैदा होंगे वही संभाला है। और मैं एक मांग मेरी ये है कि युवाओं को रोज मतलब जिस टाइम चुनाव नज़दीक हुए उस टाइम भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाए है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक चुनावी माहौल तैयार करने के लिए मैं सरकार को एक इस बारे में चेतावनी देना चाहूँ कि भाई युवाओं को चुनावी मुद्दा ना बना कर, मोहरा ना बना कर उनको रोजगार के काबिल करो। आपकी सरकार तो उस टाइम भी बनेगी। और जो साथी ये सोच रहे कि भाई किसी का आवेदन नहीं भरना चाहिए, उस जगह पर अपना रख कर देखो जिसने आवेदन नहीं हो पाया और वो पूरी 15-15, 10 साल पढ़ाई करते हुए हैं, लेकिन वो आवेदन नहीं कर पाओगा तो उसने कितने न कितने मलाल रहेगा। तो OSC जो है तो अभी कैटेगरी बनाई, OSC के काफी बच्चे वंचित रहेंगे, उनके सर्टिफिकेट नहीं बने, उसके कारण वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्या देखो, OSC जो है अभी ये जो दिक्कत आ रही है OBC को भी आ रही है, जनरल को EWS में भी आ रही है और DSC मतलब लगभग सारे सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है। जब भी बनाने जाओ है तो उसका कैंसिल हुआ है, रद्द हुआ है। और जब भी कोई प्रक्रिया हो है तो उसमें ये जो श्रेणी दे रखी है वो सोच समझ के दी गई है। अभी कोई मान लो DSC में नहीं कर पाया, OSC में नामांकन नहीं कर पाया, आवेदन नहीं कर पाया, तो वो जर्नल में काउंट करेगा और जर्नल वाला खातर या खासी परेशानी भी होगी, क्योंकि उनमें भीड़ और ज़्यादा हो जाएगी। या सरकार से निवेदन है कि जो जिस तरीके से पहले होया करता सीईटी का, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए था सरकार ने, क्योंकि एक तरफ से बर्डन हो गया। 1000 रुपये बच्चे पे ले लिए, 1000 करके ने वो आर्थिक लॉस में पहले है, और 1000 ले होगा तो मतलब 500 रुपये 1000 रुपये लगा होगा तो आर्थिक लॉस उसने और ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं बेरोजगारी की मार पहले अपना प्रदेश झेल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके चेहरे पर सरकार बनी है, धूम धड़ाकेदार सरकार बनी है। युवाओं की तरफ एक बारी आप देखो, युवा बिल्कुल आपका साथ रहेंगे। आप तो उम्मीद कर रहा है, अपना यूनिवर्सिटी की जितनी भी टीम आई है स्वागत में आई है, मैं जहाँ से जैसे जा रहा हूँ पूरा का पूरा मान सम्मान मिल रहा है और यह मेरी पद यात्रा इस तरीके से चलती रहेगी। जी, मैंने शुरू करी थी, कल करी थी करीब 3 बजे सफेदों से पैदल
असंत कोंदेड़, करनाल कोंदेड़, मैं यहाँ पे अभी आया हूँ। किसी संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का पूर्व में कॉलेज अध्यक्ष और जिले की जिम्मेवारी रही है, लेकिन फिलहाल मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब बच्चों के साथ खड़ा हूँ। और मैंने इस बारे में एक मतलब साथी तो और मांगी थी, भाई आ जाओ सारे, तो 100-200 आदमी लेकर चलूँगा तो उसमें वो बर्डन होगा, उन पर दुखी होंगे। मैं चाह रहा था कि भाई मैंने जो स्टेटमेंट करी थी SDM को, जब मैंने ज्ञापन दिया था, एक चीज़ कही थी कि भाई मैं अकेला पद यात्रा करूँगा या फिर 2 जने होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन उस टाइम मैंने एक साथी की मदद मांगी थी, वो कावड़ था कर तो चल पड़ा कावड़ लेने खातर। लेकिन भाई मैंने बोला कि युवाओं का रोजगार जरूरी है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उनका परिवार सुधरेगा, आपकी ज़रूरत है आ जाओ। उन्होंने बोला भाई मैं अहंकारी रावण हूँ, मैंने किसी के उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने CM साहब खातर या फिर मंत्रिया खातर कावड़ लेकर आनी है। वो पढ़ाई जरूरी है और इस टाइम रोजगार जरूरी है, कावड़ तो फिर भी आंदी रहेगी। ये अहंकार वाली बात नहीं होनी चाहिए और बच्चा का उज्जवल भविष्य की मैं कामना करूँ। संपूर्ण छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनके तरफ से जो साथी ने पदयात्रा निकाली, वो बिल्कुल जायज मांग है कि जो CT के फॉर्म की जो डेट है उसको एक्सटेंड की जाए और उसको करेक्शन का जो ऑप्शन दिया जाए, यह एक बिल्कुल जायज मांग है। और इन्होंने जो 2 दिन की जो डेट एक्सटेंड की थी, वो इस प्रकार की बात हुई कि धूल चेहरे पर थी और हम शीशा साफ करते रहे। सरल जो हरियाणा का पोर्टल है वो बिल्कुल बिजी चला हुआ था, जिसके कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। और विशेषकर जिस वर्ग से खुद CM सैनी, नायब सिंह सैनी जी आते हैं, OBC वर्ग से, उसके हजारों लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना फार्म है जो सामान्य यानी जनरल कैटेगरी में भरा है, जो बिल्कुल नाजायज है। और भी जो नई कैटेगरी बनी है, DSC हो या OSC हो, उन छात्रों के हैं जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन कर आए। हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस जो CT की जो डेट है उसको एक्सटेंड करें और उसको करेक्शन का जो ऑप्शन दिया जाए। हम सभी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथी, हमारे साथ हमारे अक्षय जी हैं, अमन जी हैं और जितने भी साथी हैं, हम इस पदयात्रा का समर्थन करते हैं और इनको बताना चाहते हैं कि देखिए आप अकेले नहीं हैं, आप जहां जहां भी जाओगे शिक्षण संस्थानों के अंदर आपको समर्थन मिलेगा। आभार, जय भीम, जय भारत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल बड़सीकरी है। मैं यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और अपने तमाम मुद्दों के साथ हमेशा प्रशासन से बात करते हैं और जायज बात करते हैं। और सरकार के खिलाफ आज हमारी ये आवाज़ है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को संज्ञान लिया जाए और इस डेट को एक्सटेंड करें और करेक्शन का ऑप्शन दिया जाए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा संदेश और देना चाह रहा हूँ कि अपने जो डिप्टी CM रहे हैं मुख्य पिछली बार, दुष्यंत चौटाला, वैसे तो वो अभी लगातार मैं देख रहा हूँ तंज कसदे और नजर आ लग रहे हैं। कभी कांग्रेस ने लेकर न B टीम बता रहे हैं, कदे अपने जो भर्ती रद्द करवाने लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस टाइम उनकी सरकार थी और डिप्टी CM थे, उस टाइम उसने किसी भी युवा खातर नहीं सोचा, बल्कि युवा अंधकार में भेज दिए। पूर्ण बहुमत है वो 10 सीट देकर न डिप्टी CM बनाए थे और उसकी बिरादरी ने भी उस पर यकीन करा था। लेकिन वो जिस टाइम उनका टाइम आया था, उसने किसी के साथ में खड़ा नहीं नजर आया, बल्कि इस टाइम वर्तमान में जो सरकार है उस पर तंज कस रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी में आप डिप्टी मुख्यमंत्री जी पूर्व में रहे हैं, जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई युवाओं तो चिल्लान दे रहे, आपने वोट ले ली, आज एक युवा पैदल यात्रा कर रहा है। अगर आप सच्चे मतलब वो हो, नेता हो, तो आप आकर न देखो, ये झूठी जबान करना छोड़ दो। जिस टाइम आपकी युवा ने जरूरत थी तो आपने गद्दी प्यारी होगी, सीट प्यारी होगी, उसने पहले आपने कदे युवा की सोच नहीं करी। और मैं आपके चैनल का माध्यम से, आप सबका चैनल का माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि यात्रा लंबी है और जैसे अभी इन साथियों ने देखी है, लाइव देखी है कोई भी रिपोर्ट, तो इन्होंने मेरा स्वागत करा है। इस तरीके तजीपुर में मैं जाऊं तो आप तो संपर्क बता दूं, अजीत नाम है मेरा, अजीत पाथरी, 9991003157, ये मेरा नंबर है। साथियों, मेरा हौसला जब बढ़ेगा, जब आप मेरा हौसला बढ़ाओगे, तो आपसे यही निवेदन है। और सभी चैनलों का मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, आपने इतना टाइम निकाला और मेरे लिए सारी चीज़ को